नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानार्जन नोट्स में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी के बारे में, जिसे दक्षिण की गंगा, बूढ़ी गंगा के नाम से जाना जाता है। और हम देखेंगे गोदावरी नदी के तट पर, गोदावरी नदी के किनारे कहाँ कहाँ पर जो है यहाँ पर कुंभ मेला लगता है और यह कहाँ किस किस क्षेत्र में बहती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके पहले हम नर्मदा नदी के तंत्र के बारे में पढ़ा था हमने, और नर्मदा नदी कैसे भ्रंश घाटियों से बहती है। नर्मदा और ताप्ती नदी, लूनी नदी, माहिर नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है, इसके बारे में पढ़ा था। और साबरमती नदी के बारे में पढ़ा था कि कैसे नेशनल पॉपुलेशन कंट्रोल बोर्ड ने उसे कैसे प्रदूषित नदी के रूप में घोषित किया था, इसके बारे में पढ़ा था। और नर्मदा नदी जो ताप्ती नदी है वो कैसे एस्चुरी का निर्माण करती है, डेल्टा का निर्माण नहीं करती है क्योंकि वह भ्रंश घाटियों से बहती है। और उनकी प्रमुख सहायक नदियों के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे गोदावरी नदी तंत्र के बारे में। गोदावरी नदी की बात करें तो कहाँ से निकलती है, ये त्र्यंबकेश्वर कहाँ पर है, तो ये नासिक के पास है। तो नासिक में है जो त्र्यंबकेश्वर पर्वत, यहीं से जो है गोदावरी नदी का उद्गम होता है। ये इसका जो उपक्षेत्र कहाँ कहाँ पर किस किस राज्य में बहती है, तो महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश में बहती है। इसकी जो लंबाई कितनी है, तो 1465 किलोमीटर है। तो ये भारत की दूसरी जो है वो सबसे बड़ी नदी हुई। दक्षिण भारत की ये सबसे बड़ी नदी है। जो कौन सी नदी, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को ओल्ड गंगा, साउथ गंगा यानी कि बूढ़ी गंगा और दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है। गोदावरी नदी में कोयला, शिष्ट जैसे पदार्थ पाए जाते हैं। गोदावरी नदी को अगर पूछा जाए साउथ की गंगा किसे कहा जाता है, तो गोदावरी नदी को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है, तो वो कावेरी नदी को कहा जाता है। अब देखिए हम कुंभ मेले के बारे में देखेंगे। तो कुंभ मेले का जो आयोजन कैसे होता है, कुंभ मेला मुख्य रूप से हमने देखा था कि 4 जगहों पर लगता है। हरिद्वार कहाँ पर है, तो उत्तराखंड में। प्रयाग कहाँ पर है, तो ये उत्तर प्रदेश में आता है। उज्जैन जो है ये मध्य प्रदेश में आता है और नासिक जो है महाराष्ट्र में आता है। तो हरिद्वार में और प्रयाग में तो गंगा नदी के तट पर लगता है। प्रयाग में हम गंगा नदी यमुना नदी का जो संगम है वहाँ पर लगता है। और उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे लगता है। क्षिप्रा नदी कहाँ पर है, तो ये मध्य प्रदेश में है। जो उज्जैन शहर है वो क्षिप्रा नदी के किनारे बसा हुआ है। नासिक में गोदावरी नदी के तट पर लगता है। यानी कि इन 4 जगहों पर कुंभ मेले का आयोजन होता है 12-12 वर्ष बाद। और जो अर्ध कुंभ का आयोजन होता है वो प्रयाग में होता है 6 वर्ष के बाद। गोदावरी नदी की जो सबसे प्रमुख सहायक नदी है वो है प्रणहिता। यह मुख्य रूप से 3 धाराओं से मिलकर बनी होती है, पेनगंगा, वर्धा और वेनगंगा। जब ये तीनों मिल जाती हैं तो प्राणहिता नदी का निर्माण करती हैं। तो पूछा जाता है कि ये इसकी राइट ट्रिब्यूटरी है, यानी कि उत्तर से आने वाली जो इसकी नदी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है वो है प्राणहिता नदी। ये गोदावरी नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। प्राणहिता नदी और गोदावरी नदी से कहाँ मिलती है, तो ये कालेश्वरम में मिलती है। और मंजीरा नदी और गोदावरी नदी से कहाँ मिलती है मंजीरा नदी, तो वो कंथकुरुथी में जो है वो गोदावरी नदी से मिलती है। अब आगे आइए पढ़ते हैं कृष्णा नदी के बारे में। कृष्णा नदी के उद्गम की बात करें तो इसका जो ओरिजिन होता है वो महाबलेश्वर, ये महाराष्ट्र में है महाबलेश्वर। और ये किस श्रेणी का भाग है, तो ये पश्चिमी घाट का भाग है। महाबलेश्वर मध्य प्रदेश से इसका ओरिजिन होता है। किस किस क्षेत्र में बहती है, किसके राज्य में, तो महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश में यह बहती है। इसकी लंबाई कितनी है, तो 1400 किलोमीटर है लगभग। और यह जो कृष्णा नदी है वो गोदावरी नदी के समानांतर बहती है। उत्तर भारत में जो डेल्टा का निर्माण करती है, जो दोआब का निर्माण करती है वो सबसे बड़े तो वो यमुना नदी
और गंगा नदी का सबसे बड़ा दोआब होता है, उत्तर में सबसे बड़ा है। अगर दक्षिणी दोआब की बात करें तो कृष्णा नदी और गोदावरी नदी का जो दोआब है वो सबसे बड़ा दोआब है। दोआब किसे कहते हैं? तो दो नदियों के उपजाऊ भूमि का जो भाग होता है उसे हम दोआब कहते हैं। अब हम देखेंगे कि दोआब इसका कहाँ का, तो ये कृष्णा नदी और गोदावरी नदी मिलकर दोआब का निर्माण करती हैं। आंध्र प्रदेश में जो इसका दोआब है अधिक फैला हुआ है और यह लार्जेस्ट है, सबसे लंबा दोआब है। साउथ इंडिया का यह सबसे लंबा दोआब है, कृष्णा और गोदावरी नदी का दोआब। इस दोआब में मुख्य रूप से चावल का उत्पादन किया जाता है और जो ये कृष्णा नदी है, कृष्णा नदी में हीरा मतलब कि पाया जाता है। तो किस नदी में हीरा पाया जाता है? तो कृष्णा नदी में हीरा पाया जाता है। इसकी सबसे बड़ी जो सहायक नदी है वो भीमा नदी है। सबसे लंबी जो सहायक नदी वो भीमा नदी है और सबसे अधिक जो जल जिसमें पाया जाता है इसकी सहायक नदी है जो है वो तुंगभद्रा नदी है। जो तुंगभद्रा नदी है, अगर पूछा जाए इसकी जल की मात्रा जिसमें सबसे अधिक है वो कृष्णा की सहायक नदी है, तो वो कौन है? वो तुंगभद्रा नदी है। ये दो धाराओं से मिलकर बनी है, तुंग और भद्रा, इसलिए इसका नाम पड़ गया है तुंगभद्रा नदी। इसमें जल की मात्रा अधिक है। अगर हम कृष्णा की सहायक नदियों की बात करें तो कृष्णा की जो सहायक नदी है वो है भीमा, घाट प्रभा, निरंजना, दूध गंगा, मोशी, तो पंचगंगा, ये इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ। ये सब हम एक चित्र के माध्यम से देखेंगे। अभी सिर्फ यहाँ पर जो इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं इसके बारे में देखेंगे और फिर चित्र के माध्यम से हम देखेंगे कि कौन सी इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। माही नदी की बात करें तो माही नदी जो है वो सिंघावा पहाड़ी, ये छत्तीसगढ़ में स्थित है, यहाँ से इसका ओरिजिन होता है। इसकी लंबाई 858 किलोमीटर है लगभग, इसकी जो लंबाई है। महानदी में जो है वो कोयले की निक्षेप पाए जाते हैं, कोयले के जमाव यहाँ पर पाया जाता है। उड़ीसा के संबलपुर से यह गुजरती है और संबलपुर में उड़ीसा से गुजरती है। और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड बांध ये जो है वो सबसे पुराना बांध है और यहीं पर जो है जहाँ पर यह मुहाना बनाती है उसे फॉल्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है। तो पूछा जाता है महानदी जहाँ पर मुहाना बनाती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो उसे फॉल्स पॉइंट के नाम से जाना जाता है। जो ये हीराकुंड डैम है ये भारत का जो है वो गुरुत्वीय बांध है। इसके दो साइड में, एक साइड में इधर पिलर और एक साइड में इधर मीनार लगाया गया है। तो जो ये वाली मीनार, ये वाला है, एक साइड वाले मीनार को इसे नेहरू मीनार और दूसरे साइड वाले को गांधी मीनार के नाम से जानते। अब आइए देखते हैं गोदावरी नदी तंत्र के बारे में। तो गोदावरी नदी जो है वो त्र्यंबकेश्वर से जो है ये नदी निकलती है, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी से में जो इसकी प्रमुख सहायक नदी है तो ये हो गई इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी, ये हो गई इसकी राइट ट्रिब्यूटरी। तो हम देखेंगे गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ। तो अजंता पहाड़ी से एक पूर्ण नदी है जो गोदावरी नदी से मिलती है। कहाँ मिलती है? तो प्रभावनी जिले के पास जो है ये गोदावरी नदी से मिलती है। और फिर जो है वो दक्षिण साइड से इसकी प्रमुख नदियाँ यानी जाती है बालाघाट पर्वत। बालाघाट पर्वत कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक की सीमा पर हमने देखा था कि बालाघाट पर्वत स्थित है। बालाघाट पर्वत से मंजीरा नदी निकलती है और यह जाकर कंधाकुर्थी में किससे मिल जाती है? गोदावरी नदी से। तो राइट साइड से गोदावरी नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन है? मंजीरा नदी। फिर इसके बाद प्राणहिता नदी, ये जो है प्राणहिता नदी ये गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं जो कि इसके बाएं ओर से आकर गोदावरी में मिल जाती हैं। तो जहाँ पर प्राणहिता और प्राणहिता गोदावरी नदी में आकर मिलती है उस स्थान को हम कालेश्वर के नाम से जानते हैं। और ये जो प्राणहिता नदी है वो 3 धाराओं से मिलकर बनी है। यहीं पर अजंता हिल से
पेनगंगा, अजंता पहाड़ी से पेनगंगा नदी निकलती है, सतपुड़ा पहाड़ी से वर्धा नदी निकलती है और विंध्याचल पहाड़ी से वेनगंगा निकलती है। तो जब इन तीनों धाराओं का एक जगह संगम हो जाता है तो वहाँ से जो जिस नदी का निर्माण होता है उसे हम प्राणहिता नदी के नाम से जानते हैं। और जो ये प्राणहिता नदी है वो कालेश्वर में जाकर गोदावरी नदी से मिल जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि सिनकारम हिल पहाड़ी से इंद्रावती निकलती है और यह गोदावरी नदी में मिल जाती है। फिर दंडकारण्य हमने पढ़ा था, दंडकारण्य पठार छत्तीसगढ़ में जो स्थित है। तो ये जो दंडकारण्य पठार है यहीं से साबरी नदी निकलती है और यह जाकर कहाँ पर मिल जाती है, ये जाकर गोदावरी में मिल जाती है। फिर गोदावरी जो है वो दो धाराओं के रूप में बढ़ जाती है। ऊपरी धारा को हम गौतमी के नाम से जानते हैं और जो नीचे वाली धारा है उसे हम बिष्टी के नाम से जानते हैं। फिर जब इसका अंत कहाँ पर होता है तो यह कहाँ पर गिर जाती है, अपना मुहाना बनाती है तो बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में यह गिर जाती है। तो इस प्रकार से हमने देखा गोदावरी नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। एक बार आइए देख लेते हैं इसकी प्रमुख जो सहायक नदियाँ हैं। पूर्णा नदी, पेनगंगा, वर्धा, वेनगंगा, इंद्रावती, साबरी, मंजीरा, ये प्रमुख गोदावरी की सहायक नदियां हैं। और गोदावरी नदी कहाँ से निकलती है तो ये त्र्यंबकेश्वर से जो है वो पहाड़ी से गोदावरी नदी निकलती है। गोदावरी नदी की यह नासिक से, त्र्यंबकेश्वर नासिक से जो है यह नदी निकलती है। तो इस प्रकार से जो इसका प्रवाह तंत्र है किन किन क्षेत्र में है तो यह महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के भाग में जो है ये फैला हुआ है। जो ये दंडकारण्य जो कहाँ पर है तो ये उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे जो है वो स्थित है। यानी कि चित्र के माध्यम से कृष्णा नदी की प्रमुख सहायक नदियों के बारे में। तो ये तो बाएं साइड, ये उसका बायां साइड हो गया नदी का, बाएं साइड से जो नदी आएंगी, और ये हो गया दाहिना साइड। कृष्णा नदी के किनारे जो प्रमुख शहर बसा है वो है महाबलेश्वर, अमरावती और विजयवाड़ा। ये प्रमुख जो शहर है वो मुख्य रूप से कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। अगर हम देखें कि दाहिने साइड से जो इसकी ट्रिब्यूटरी हैं, इसकी सहायक नदियां हैं तो कोयना है, दुग्धगंगा है, पंचगंगा है, घाट प्रभा, माल प्रभा, ये सभी इसकी दाएं साइड से मिलने वाली सहायक नदियां हैं। और तुंग और भद्रा दो धाराओं से मिलकर तुंगभद्रा नदी का निर्माण होता है। तो ये दाहिने साइड से सबसे प्रमुख सबसे बड़ी सहायक नदियां दाहिने साइड से कौन है कृष्णा नदी की, तो वो है तुंगभद्रा नदी। कृष्णा नदी की दाहिने साइड से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। अब हम देखेंगे बाएं साइड से आने वाली प्रमुख नदियों को, तो भीमा नदी, ये बाएं साइड से मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदियां हैं। फिर है डिंडी नदी, मोशी नदी, पलेरू और मुन्नेरू, ये सभी बाएं साइड से मिलने वाली कृष्णा की सहायक नदियां हैं। फिर इसके बाद ये कहाँ मुहाना बनाती है तो ये बे ऑफ बंगाल में जाकर ये नदियाँ गिर जाती है बंगाल के खाड़ी में। तो इस प्रकार से हमने देखा कि कृष्णा की प्रमुख सहायक नदियाँ। आप इसमें मुख्य नदी को याद कर सकते हैं। अगर मुख्य नदी की बात करें तो आप तुंगभद्रा को याद कर लीजिए। तुंगभद्रा इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं, यानी कि उत्तर दाहिनी ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी तुंगभद्रा नदी। फिर है बाएं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी भीमा नदी, इसको याद कर लीजिए। और जो प्रमुख नदियां हैं वो है दुग्धगंगा, पंचगंगा, घाट प्रभा और मोसी नदी और निरंजना नदी जो है वो, ये सभी जो है ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं।